Hello students, welcome to BBPN online classes, and in this video session we will read the third chapter of the book Beehive, and that is The Little Girl. So as the title also defines us, it is a story of a girl, and as you can see in the picture there is a bond between a girl and his father. पढ़ते हैं कि किस तरीके से की स्टोरी जो है वो कही गई है. ओके, सो दिस इज मेनली रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड, who was born on 14 October 1888 and died on 9 January 1923. Prominent modernist writer who was born and brought up in New Zealand. न्यूजीलैंड में इनका जन्म हुआ और इनकी परवरिश हुई. She wrote stories and poetry under the pen name Catherine Mansfield. When she was 19, she left colonial New Zealand and settled in England, where she became a friend of H.G. Lawrence, Virginia Woolf, Lady Auckland Morrell, and others in the orbit of the Bloomsbury. ये जितने भी नाम दिए गए हैं दे आर ऑल वेरी वेल नोन एंड फेमस पोइट्स. इनके साथ में इनका रहना और उठना बैठना हुआ. मैन्सफील्ड वाज डायग्नोज्ड विद प्लूमरी ट्यूबरकुलोसिस इन 1917 एंड शी डाइड इन फ्रांस एज 34 की एज में इनकी डेथ हो गई थी. एंड शी इज़ कैथरीन मैन्सफील्ड, वेरी ब्यूटीफुल लेडी. दिस वर्क इज़ रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड, जो कि जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनकी जो है एक बीमारी से जो है डेथ हो गई थी 1934 में. ओके, सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो अब ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि आप यंग थे तब उतने अच्छे नहीं थे. Perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. शायद वो इसलिए है क्योंकि अब आप अपने माता पिता के एक्शंस को समझ गए हैं कि वो काम उन्होंने तब क्यों कहा था या क्यों किया था, क्योंकि अब पहले आप उतनी समझ नहीं रखते थे. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. हर एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स की बात कई बार मान लेता है, कई बार उनसे डिसएग्री करता है, कई बार उनसे फाइट्स हो जाती है, कई बार आर्ग्यूज हो जाती हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने फादर और मदर को समझ नहीं पाते हैं. तो ये स्टोरी जो है एक लड़की की, वो हमें ये सिखाती है कि एक लड़की का बिहेवियर जो उससे डरते थे अपने फादर से, वो फिर अंडरस्टैंडिंग के लेवल में कैसे डेवलप होता है. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड. एक छोटे से बच्चे के लिए वो एक ऐसे फादर फिगर हैं जिनसे डरा जाए. एंड अवॉइडेड, और मोस्टली उनको क्या करती थी, वो इग्नोर करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम. हर सुबह बिफोर गोइंग टू वर्क, अपने काम पर जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, वो उसके घर रूम में आते थे. एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और एक बहुत ही नॉर्मल सा किस करते थे अपनी बच्ची को. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और जब वो किस मिलता था तो केजिया कहती थी गुड बाय फादर. And oh, there was a great sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. एंड हाँ, ये बात भी है कि देर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ मतलब आराम, कंफर्ट एक तरीके का महसूस होता था, वो भी एक खुशी से भरा हुआ. कब महसूस होता था केजिया को? व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिएज, जब उसे कैरिएज यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली कोई चीज़, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो सकती है, चाहे वो गाड़ी हो सकती है, तो वो जब उसके कानों में पड़ती थी. ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड, क्योंकि लंबी सी रोड पर अगर मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, उसकी आवाज़ अगर आपके सामने से चला रहा है तो आपको क्लियर आएगी, और जैसे ही वो दूर दूर जाता रहेगा तो उसकी आवाज़ धीरे हो जाएगी. तो जैसे जैसे उस गाड़ी की आवाज़ धीरे होती जाती थी, उसे बड़ा रिलीफ मिलता था. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, और शाम को जब उसके फादर घर आते थे तो वो सीढ़ियों के पास में खड़ी हुई होती थी. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और वहाँ से हॉल में जो उसके फादर आवाज़ देते थे वो आवाज़ सुनती रहती थी. ब्रिंग माई टे इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़न्ट द पेपर कम यट? मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आर देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. वो वहाँ पर हॉल में खड़े होकर क्या कहते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, अभी तक शाम का पेपर नहीं आया क्या?
फिर वो अपनी माँ से कहते थे, माँ जाओ और देखो मेरे पेपर आए या नहीं आए, और हाँ मेरे स्लीपर्स भी ले आना। So Kezia, mother, would you call to her? If you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Kezia की मदर जो है वो उससे कहती थी, If you are a good girl, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, you can come down, तो तुम नीचे आ सकती हो, and take off father's boot, और अपने फादर के जूते जो हैं वो उतार सकती हो। Slowly the girl would slip down the stairs. धीरे धीरे, इच्छा तो नहीं है उसकी, फिर भी वो स्टेयर से नीचे उतरती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे एकदम धीरे रेंगते रेंगते हुए वो हॉल को क्रॉस करती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम ओपन, और फिर धक्का मार के ड्राइंग रूम का जो डोर है उसे ओपन करती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तो उस टाइम तक वो अपने चश्मे पहन लेते थे और चश्मों के ऊपर से उसे घूर घूर के देखते थे। बेचारी छोटी सी बच्ची उस लुक को देख करके डर जाती थी। वेल Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? फिर उसके फादर जो हैं वो कहते हैं, अरे वाह Kezia, चलो जल्दी करो, इन जूतों को यहाँ से उतारो और बाहर रख के आ जाओ। आज तुमने एक अच्छी लड़की की तरह बिहेव किया या नहीं किया? I don't know father, मुझे नहीं पता पापा। As you can see, his father is relaxing in the drawing room. Okay. So you don't know, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अगर तुम इसी तरीके से क्या करोगी, हकलाओगी, ठीक है, शब्दों को तोड़ तोड़ के बोलोगी, तो तुम्हें तुम्हारी मदर को कहना पड़ेगा वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाए। She never stuttered with other people. वो कभी भी दूसरे किसी से बात करती थी तो उस हकलाती नहीं थी, हिचकिचाती नहीं थी। Had quite given it up, और अब तो उसने लगभग ये काम छोड़ ही दिया था। But only with father, लेकिन जब भी अपने फादर के सामने आती थी, because then she was trying so hard to say the words properly, और वो भी इसलिए होता था क्योंकि वो बड़ी हिम्मत करके अपने फादर के सामने बोलने की जो है कोशिश करती थी। What's the matter? क्या बात हो गई? What are you looking so wrenched about? किस बात के लिए तुम इतनी ज़्यादा घबराई हुई लग रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. फिर वो फादर जो हैं वो अपनी मदर से कहते हैं कि माँ, मैं इच्छा करता हूँ कि काश तुम इसे सिखाती कि हर टाइम ऐसे उदास, जैसे अभी सुसाइड करने वाली हो, ऐसी ना दिखे, इट मीन डिप्रेस ना दिखे। Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. इतनी देर में जो है उसके फादर चाय पी लेते हैं और Kezia से कहते हैं कि यहाँ आओ Kezia, ये लो मेरा टीकप और उसे वहाँ पर रख दो टेबल पर। He was so big. अब Kezia के अकॉर्डिंगली उसके फादर का फिगर क्या है वो बताया जा रहा है कि he was so big, वो बहुत बड़े हैं, बहुत ह्यूज हैं। His hands and necks, especially his mouth when he yawned. और वो कहते हैं उसके हाथ बड़े बड़े हैं, उनके पैर, नेक बड़ी बड़ी है, और जब वो यौन करते तो उनका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है। Thinking about him alone was like thinking about a giant. और उनके बारे में अकेले बैठकर सोचना तो लगता है कि किसी दैत्य के बारे में सोचा जा रहा है। These kind of thinking she has for her father. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. और जब संडे के आफ्टरनून की टाइम होता था तो वो क्या करती थी, उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती थी कि नीचे जाओ, ड्राइंग रूम में तुम्हारे माँ बाप बैठे होंगे, उनसे जाके बात करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन जब भी वो आफ्टरनून को उनके पास में जाती थी तो माँ तो कुछ ना कुछ पढ़ती हुई रहती थी और फादर जो हैं वो सोफ़ा पर लेटे हुए रहते थे। His handkerchief on his face, उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता था। His feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. उनके जो फीट हैं वो कुशन्स के ऊपर रखे हुए रहते थे और वो आराम से गहरी नींद में खर्राटे मारकर सो रहे होते थे। So she sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. वो वहाँ पर एक स्टूल रखी हुई रहती थी, वहाँ पर बेचारी जाके बैठ जाती थी और बड़ी ही उदासी से, ग्रेवली यानी बड़े ही दुखीपन से, बड़ी उदासी से देखती रहती थी जब तक वो वॉक नहीं हो जाते थे, उठ नहीं जाते थे। एंड आस्क्ड द टाइम, देन इट लुक्ड एट हर। पहले वो पूछते थे कि वक्त क्या हो गया और फिर वो घूर घूर के केसिया को देखते थे और कहते थे, डोंट स्टेयर सो केसिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आल। इस तरीके से मुझे घूर घूर के मत देखो, तुम क्या हो, एक छोटे से बिल्लू की तरह लग रही हो जो घूर घूर के देखता है ना, वैसे।
वन डे शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड। एक दिन की बात है कि उसे सर्दी हो गई थी, इसीलिए उसे बाहर नहीं जाने दिया गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। उसकी माँ ग्रैंड मदर ने बताया कि तुम्हारे फादर का जो बर्थडे है वो अगले हफ्ते है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और कहा कि ये येलो सिल्क का कपड़ा लो और इससे अपने फादर के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा कुशन बनाओ। लेबरसली विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्ट्रेच्ड हिज साइड। बड़ी ही मेहनत से उस छोटी सी बच्ची ने अंदर की तरफ डबल कॉटन लगा करके 3 साइड जो है वो पिलो की सील दी। बट दैट टू फिल इट विथ, लेकिन इसे किसी ना किसी चीज़ से क्या करना था, फिल करना था, भरना था। दैट वॉज द क्वेश्चन, और यही एक क्वेश्चन था, वो किस चीज़ से उसको पूरा फिलअप करेगी और उसके बाद में किस तरीके का रिएक्शन आएगा उसके फादर का ऑन हिज बर्थडे ऑफ कोर्स। सो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।